नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। आज हम एक नया एक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। इस अधिनियम में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स में कुल 27 धाराओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 का जो हेडिंग है उसका नाम है प्रारंभिक। इसमें 3 सेक्शन कवर होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 हमें बताता है कि हमारे अधिनियम का नाम क्या है, हमारा अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, वह भारत में कहाँ कहाँ पे लागू होता है और इस अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ। तो सेक्शन 1 के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 1975 के अक्टूबर के 25वें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। सेक्शन 2 हमें परिभाषाओं के बारे में बताता है। बहुत सारे शब्द किसी भी अधिनियम में जब काम में लिए जाते हैं तो उन शब्दों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उनका तात्पर्य क्या होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है ताकि बाद में किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। तो जो सेक्शन 2 है उनके बारे में बताता है जिसे हम परिभाषाओं के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो है एडवांस अग्रिम के बारे में। इसके अनुसार अग्रिम से चाहे नकद या वस्तु के रूप में अथवा भागते नकद या भागते वस्तु के रूप में ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा, जिसे इसमें इसके पश्चात लेनदार कहा गया है, किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसे इसमें इसके पश्चात ऋणी कहा गया है, दिया जाता है। अगली परिभाषा आती है एग्रीमेंट करार के बारे में। अधिनियम के अनुसार करार से ऋणी और लेनदार के बीच करार, चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक अथवा भागते लिखित रूप में हो या भागते मौखिक रूप में अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा करार भी है जिसमें ऐसे बलात् श्रम का उपबंध किया गया है जिसके अस्तित्व की अवधारणा संबंधित परिक्षेत्र में प्रचलित किसी सामाजिक रूढ़ि के अधीन की जाती है। इसमें एक नीचे स्पष्टीकरण दिया गया है जिसके अनुसार ऋणी और लेनदार के बीच के करार के अस्तित्व की अवधारणा सामाजिक रूढ़ि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात् श्रम के संबंध में की जाती है, अर्थात आधिया मार, बारामासिया, बसहया, बेथू, भगेला, चेरूमार, गारू-गल्लू, हाली, हारी, हरवई, होलिया, जाना, जीथा, कामिया, खुंडित मुंडित, कुथिया, लेखेरी, मुझी, मेट, मुनीस, पद्धति, नित मजूर, परेलू, पड़ियाल, पन्नाईनाल, सागड़ी, सज्जी, संजावत, सेवक, सेवकिया, सेरी, वेट्टी। अगली परिभाषा आती है जिसके अनुसार मातृ प्रधान समाज के प्रति व्यक्ति के संबंध में पूर्व पुरुष या वंशज से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस समाज में प्रवर्त उत्तराधिकार की विधि के अनुसार ऐसी अभिव्यक्ति के समरूप है। इसमें असेंडेंट और डिसेंडेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है बॉन्डेड डेब्ट के बारे में कि बंधित ऋण क्या होता है। तो बंधित ऋण से ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो बंधित श्रम पद्धति के अधीन या उसके अनुसरण में बंधित श्रमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है या जिसके बारे में यह अवधारणा की जाती है कि वह ऐसे अभिप्राप्त किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बंधित श्रम बॉन्डेड लेबर के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बंधित श्रम से बंधित श्रम पद्धति के अधीन किया गया कोई श्रम या की गई कोई सेवा अभिप्रेत है।
बंधित श्रमिक बॉन्डेड लेबरर से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो बंधित ऋण उपगत करता है या जिसने वह उपगत किया है या जिसके बारे में यह उपदान की जाती है कि उसने वह उपगत किया गया है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम बंधित श्रम पद्धति। बंधित श्रम पद्धति से बलात् श्रम या भागते बलात् श्रम की पद्धति अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार से इस आशय का करार करता है या जिसने ऐसा करार किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि पहला, उसके द्वारा या उसके प्रारंभिक पूर्व पुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा अभिप्राप्त उधार के प्रतिफल में चाहे ऐसा अग्रिम किसी दस्तावेज या साक्षित है या नहीं, और ऐसे अग्रिम पर देय ब्याज के यदि कोई हो प्रतिफल में, अथवा दूसरा किसी रूढ़िगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में, अथवा तीसरा किसी ऐसी बाध्यता के अनुसरण में जो उत्तराधिकारी द्वारा उसको न्यायगत हुई है, अथवा चौथा उसके द्वारा या उसके पारंपरिक पूर्व पुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा प्राप्ति किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए, अथवा पांचवा किसी विशेष जाति या समुदाय में उसके जन्म लेने के कारण वह स्वयं या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के माध्यम से लेनदार का या लेनदार के फायदे के लिए श्रम या सेवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो मजदूरी के बिना या नाम मात्र की मजदूरी पे करेगा, अथवा अपने नियोजन या अपनी जीविका के अन्य साधनों की स्वतंत्रता विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खो देगा, अथवा भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अपना अधिकार खो देगा, अथवा अपनी किसी संपत्ति या अपने कण के या अपने कुटुंब के किसी सदस्य या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के श्रम के उत्पादन को विनियोजित करने या उसे बाजार मूल्य पर विक्रय करने का अपना अधिकार खो देगा। इन सबको बॉन्डेड लेबर सिस्टम या बंधित श्रम पद्धति के अंतर्गत रखा गया है, और इसके अंतर्गत बलात् श्रम या भागते बलात् श्रम की वह पद्धति भी है जिसके अधीन ऋणी की प्रतिभू लेनदार के साथ इस आशय का करार करता है या जिसने ऐसा करार किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि ऋणी द्वारा ऋण को प्रतिसंदेह करने में असफल रहने की दशा में वह ऋणी की ओर से बंधित श्रम करेगा। इसमें एक नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण, जिसके अनुसार शंका के निवारणार्थ एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बलात् या भागतः बलात् श्रम की कोई पद्धति जिसके अधीन कोई कर्मकार संविदा श्रम विनियम और उत्साधन अधिनियम 1970 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ख में यथा परिभाषित संविदा श्रमिक या अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार नियोजन या विनियम और सेवा शर्तें अधिनियम 1979 की उपधारा 2 की उपधारा 1 के खंड अण् में यथा परिभाषित अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार होने पर इस खंड के उपखंड 1 में वर्णित प्रकृति की परिस्थितियों में सेवा या श्रम करने को अपेक्षित हो या उपखंडों 2 से 4 में निर्दिष्ट किसी या सभी निर्भरताओं में किया गया हो, इस खंड के अर्थों में बंधित श्रम पद्धति है। नेक्स्ट परिभाषा आती है फैमिली, कुटुंब के बारे में, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में कुटुंब के अंतर्गत उस व्यक्ति का पूर्व पुरुष और वंशज है। नेक्स्ट, नॉमिनल वेजेस, नाम मात्र की मजदूरी। नाम मात्र की मजदूरी किसी श्रम के संबंध में नाम मात्र की मजदूरी से वह मजदूरी अभिप्रेत है जो क तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के संबंध में सरकार द्वारा नियत निम्नतम मजदूरी से कम है, और ख जहाँ किसी प्रकार के श्रम के संबंध में ऐसी न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गई है वहाँ
उसी परिक्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के लिए प्रसामान्यतः संदत्त मजदूरी से कम है। और अंतिम परिभाषा आती है प्रिस्क्राइब्ड यानी कि विहित के बारे में। अधिनियम के अनुसार विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बताता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। इसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 के बारे में देखा, जिसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।